नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक क्रिस्टल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के यमुना बाजार पर है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जब बाढ़ आती है मानसून के वक्त पर जो यमुना बाजार इलाका है वो चर्चाओं में रहता है। पर अगर इस बार की बात करें तो इस बार बाढ़ नहीं आई है अभी, और ना भी मानसून आया। पर यहाँ पर जो है इनके जो यहाँ पर लोग हैं 310 परिवार ऐसे हैं, 310 घर जिनको चिन्हित किया गया है। और चिन्हित के दौरान को ये बोला गया है कि DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साफ तौर पर इनको चेताया गया है कि 15 दिन के अंदर जो है ये जगह खाली करें। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम सपना। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ? भाई बहुत साल हो गए, हमको तो बुढ़े हो गए हैं। अच्छा, यहीं पर रह रहे हैं। सरकार का भी आदेश आया कि 15 दिन के अंदर जो है ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो DDA ने भी अपना दखल दिया है इसके अंदर, सरकार ने भी अपना दखल दिया है। तो ये पहले से बताने से क्या फायदा? एक बार बताओ हमको, कहाँ फेंकेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं। पर ये बोला गया है कि अगर 15 दिन के अंदर यहाँ पर जो नोटिस लगाया गया है कि 15 दिन में अगर खाली नहीं करेंगे तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर बुलडोजर की भी गाज गिरे। फिर क्या करेंगे? हमारे को बोला, हमें नहीं बोला। नहीं बोला आपने? अच्छा, नोटिस लगाने से पहले क्या कुछ दिन समय पहले कोई आया था सरकारी लोग यहाँ पर आके बोल के गए हो आप लोगों से कि कुछ हाँ जी खाली करो ये? अच्छा, इससे पहले कभी ऐसी चीजें हुई है यहाँ पर कि आपको नोटिस जैसे दिया गया, इससे पहले भी कभी ऐसे चिताया गया था? नहीं, कभी नहीं कोई आया, कोई नोटिस नहीं लगा, कोई आया ही नहीं। अच्छा, अगर बाई चांस यहाँ पर डेमोलेशन वाली स्थिति आती है, 15 दिन बाद यहाँ पर सरकारी लोग आके खाली करवा देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? कहाँ पर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम तो जैसे सोच रहे हैं जहाँ से टूटे ही नहीं। कहाँ जाएंगे? अभी बच्चे ने लेके नहीं है, जहाँ से टूटे ही नहीं। पर अगर देखा जाए तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अभी मानसून आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई नई थोड़ी ना आती, 3 साल बाद 4 साल बाद आती है, कोई नई थोड़ी ना आती। हर बार की बात है। ये सारी मिट्टी जमना, ये बाढ़ की तो ही मिट्टी है। बाढ़ का तो कोई मैटर ही नहीं है। अगर तुम्हें सब कुछ करना है तो पहले तो गंदे नाले रोको, जब जमुना की सफाई होगी। गंदे नाले रोके जाए, हम लोग कोई गंदगी थोड़ी नहीं करते हैं। वहीं पर सरकार तो ये कह रही है ना कि आप लोगों की जान माल को भी खतरा है इस चीजों को लेकर के। हमें कोई दिक्कत नहीं होती जाती बाढ़ से, कोई दिक्कत बाढ़ से नहीं होती। ये दिखाने में ऐसे समय क्या लिखा है तुम्हारे? यहाँ पर जो है लोगों का साफ कहना है। क्या नाम है आंटी जी आपका? लीला। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मेरी तो यहीं की पैदाइश है। यहीं की पैदाइश है। लगभग कितने साल हो गए होंगे? मेरी सन 11 जनवरी सन 1975 की पैदाइश है। तो काफी समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्या पहले भी कभी ऐसी तस्वीर आई थी सामने की किसी सरकारी विभाग से कोई नोटिस लगा हो यहाँ पर कि खाली करा जाए? कोई नोटिस नहीं गिरा मेरे मोबाइल में, उसी दिन आ गया था जिस दिन ही है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो नोटिस है ये लोगों के घरों पे चिपकाए गए हैं। 310 घर जो है वो अच्छा, मैसेज दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 310 घर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। तो अगर खाली करने की नौबत आती तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे? हम सोच रहे हैं हम खाली ना करें। सरकार का ऑर्डर है इसमें, तो सरकार का ऑर्डर है तो सरकार ने पहले क्यों नहीं खाली करवाई? ये जमुना की वजह से खाली करवा रहे हैं। हम गंदे करते हैं इसे। ये तो दिल्ली के नाले, इसमें मीटर क्यों लगवाए थे सरकार ने? और सरकार ने नहीं बसाना था तो लोगों के मीटर भी लगे हुए हैं, लोगों के पहचान पत्र भी हैं, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोट लिस्ट भी है। यहाँ के लोग वोट देते जब भी जनता जीतती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। और पहले कांग्रेस का भी राज था हमारे टाइम में। मैंने तुम्हें बता दिया, उसने तो कभी नहीं कहा ये टूटे। इतने सोनिया बिहार, राजीव बिहार वो बसाए हैं। अब ये क्यों तोड़ रहे भाई? झुग्गी झोपड़ी वाले क्या इंसान नहीं है, वो जानवर है। अच्छा, जब पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर रेखा गुप्ता खुद आई थी आप लोगों से मिलने के लिए? वो मिलने नहीं आई थी, वो घर तोड़वाने आई थी, वो देखने आई थी कि कितना है। मैं तो साफ कहती हूँ, मुझे तो डर नहीं है। वो जरा से पानी में आके जाके देख लिया। हाँ, वो सूखी थी एकदम, यहाँ घाट में पानी भी नहीं था। और जब उनके जाने के बाद जब पानी आया, जब आना चाहिए था, जब इतना पानी था, जब मानती रेखा गुप्ता बाढ़ में आई और देख के गई। पर समस्या तो है ना, आपकी भी कोई समस्या नहीं। आपके भी जान माल को कहीं ना कहीं आज तक तो मरे नहीं, और मरूंगी ना तो इसी मरघट में जाऊंगी। ये मेरा पति गया, ये मेरे दोनों भाई गए, ये मैं भी जाना चाहती हूँ। ये तो मेरी जन्मभूमि है। मैं नहीं चाहती ये मेरा घाट टूटे।
15 दिन का नोटिस दिया गया है। 15 दिन बाद अगर खाली नहीं किया तो डीडीए भी जो है अपने एक्शन मोड में आएगी, डेमोलिश भी कर सकते हैं, यहाँ पर बुलडोजर की गाज भी गिर सकते हैं। भैया तो फिर ऐसा है, क्या कुछ भी कह रहे हैं, हम तो रोड पे आ जाएंगे, हम रोड पे झुग्गी डाल लेंगे बाहर। करेंगे? चल कहाँ भगाएगी, कहाँ देगी हमें? हमें यही कहते ये अच्छा कर ले, हम तो पैसा भी लगाने के लिए भी तैयार हैं। हम अपना बढ़िया मकान कर लेंगे जो वीआईपी दिखे, ये सब परमानेंट बनाए। जब क्यों नहीं एक्शन लिया? जब ये छोटा सा था परमानेंट, बाढ़ आ जाती है तो वो हमें पानी नहीं भर जाता, उसमें भी पानी भर जाता है। तो आदमी डूब के मर जाएगा। काम वाम क्या करते हैं फिर आप यहाँ पर? यहाँ पे क्या हम जॉब करते हैं, जॉब करते हैं। हमारी नाव चलती है, ये भी नाव बन रही है, ये भी माता जी नाव वाली। भैया यहाँ पे बहुत सुविधा है, हम तो बहुत अच्छे तीर्थ स्थान पे हैं, जो कि हम 4 बजे मंदिर की आरती सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। देखो हमारे बालकनाथ बाबा है, खतरे का निशान जब मानते हैं जमुना जी को, जब वो झंडा डूब जाए तब पूरी दिल्ली डूबती है। ये जरा सा मीडिया वालों ने दिखा दिया, ओ इतना पानी, खतरे से निशान है, बहुत पानी आ गया। हम इतनी बाढ़ को बाढ़ नहीं समझते हैं, यहाँ पे सब तैरने वाले हैं। जब बाढ़ आती है तब हम लोग भी आते हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं। पहले नहीं आते थे मीडिया वाले। तो जब लोगों को यहाँ पर ये कहना होता है कि बाढ़ नहीं आई है तो गंगा मैया ही हमारे घर पे आई है, अब और- कहीं ना कहीं गंगा मैया के ऊपर ही जो है वार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बार नहीं है, और जमुना मैया पे कौन सा बार होगा भैया? ना जमुना मैया पे बार, ना हम पे बार। जी बोलो ना, तो अभी तक तो कोई डूब की मरा नहीं। हाँ, जब सरकार बनी थी भाजपा की, जब सरकार दिल्ली के अंदर आई थी, तब बोला था कि गरीबों का साथ देंगे, गरीबों का विकास करेंगे। ओ बहुत साथ दे रही है गरीबों का। पटरियां इन्होंने हटवा दी, गरीबियों के पेटों पे इन्होंने लात लगवा दी, अब झुग्गी झोपड़ियों पे लात लग रही है। तो क्या सोचोगे? पैसे वालों को दुनिया पूछती है। नहीं, पैसे वालों की आप बात करें, शालीमार बाग है जो मुख्यमंत्री उन्हीं की विधानसभा है, शालीमार के 150-200 जो घर है वो भी तोड़ने की बात कर दी, सिर्फ सड़क चौड़ी करने के बाद। तोड़ने की बात करी तो उनके भी देख लो, यही जवाब है जो हमारे जवाब है, वो उनके जवाब है। हम देखते नहीं है समाचार। शालीमार की बात, शालीमार बाग, हाँ शालीमार बाग पे जो पीछे की तरफ जो रोड है वहाँ पर भी तो टूटने के नोटिस लगे हुए हैं कि 31। जो सिंगलपुर गांव है ना वहाँ के लगे हुए। अभी हैदरपुर की झुग्गियां पूरी बाकी है, तो शीलमहल पार्क के साथ में हैदरपुर की झुग्गियां सारी की सारी बाकी है। कौन सी टूट गई? नोटिस तो है ना, नोटिस तो कई दफे लग चुके हैं वहाँ पे, वहाँ तो कई दफे लगे। नोटिस तो वहाँ कई दफे लग चुके हैं। किसकी टूट गई झुग्गियां? पर ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के जो ऊपर ही वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे? गरीब को मार दो, उसको घर से बेघर कर दो, उसको बांग्लादेश बना दो। ये है गरीब को। बेचारा साला गरीब कमाएगा नहीं, भूखा मरेगा, क्या करेगा? चोरी करेगा, चकारी करेगा, क्या करेगा? इतना गरीबों के मकान टूटेंगे, साले चोरी करेंगे, डकैती मारेंगे, क्या करेगी? यही अपने लड़कों भूखे थोड़ी ना मरेंगे, फिर चक्कू छुरी चलेंगे, चोरी करेंगे और करेंगे क्या? कुछ अच्छे भी काम करे। भाजपा की जो सरकार है वो तो बोलती है कि हम गरीबों का साथ देंगे, गरीबों का विकास। खूब मशीन, जब इलेक्शन था खूब मशीनें चल रही थी सफाई की, मानते हो ना? अब क्यों नहीं चल रही मशीन? नेता मंत्री आके यमुना का पानी दिखाते थे कि साफ है साफ है, अभी भी देख रहे हैं काला पानी। में जमुना के पल्ली पर खेती होया करती थी, तरबूज, खीरे, ककड़ी खूब बोया करते थे। हम तैर के खाने जाते थे। अब कुछ नहीं है। जब भी तो बट्टे में चलती थी, ठेका दिलता था जमुना का पल्ली पार का, रेते का। जब भी तो वो खेती होती थी, दुनिया ककड़ी बोया करती थी, खीरे बोया करती थी, टमाटर, तोरी, सलगम, अनेकों सब्जियां बोया करती थी। अगर बाई चांस गाज गिरती है, डीडी अपने एक्शन मोड में आता है, यहाँ से खाली कराने की बात करता है, तो क्या करेंगे फिर? भाई मैं तो ये कहती हूँ, ये ना टूटे ना टूटे ना टूटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भी हमारे संग बाढ़ में आके देख ले नेता भी कि हाँ भाई ये लोग कैसे जीते हैं, तो उन्हें पता हो जाएगा कि इन लोगों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। हमें जमुना माई से कोई खतरा नहीं, ना सांप से ना बिच्छू। जैसे तुम लोग आते ना, वो जरा सा सांप देख ले, ओ सांप, हम नहीं डरने वाले, हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। हमारे तो भैया भोलेनाथ बाबा आते हैं, दर्शन दे जाते हैं, सीधी सी बात। ये तो तोड़वाने का एक बहाना है। ये भैया ने बात सही कही, जब तो मशीनें लगवा दी, हाँ भाई यहाँ से वोट मिलेंगे, अब तुम्हें वोट मिल गए, आप जीत गई, तो अब ये झुग्गी झोपड़ी वाले कीड़े मकोड़े इन्हें हटाया जाए। अरे मर के तो उसी जगह ही जाना है, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो। पहले दिल्ली के नाले बंद करवा दे, जमुना जी अपने आप साफ हो जाएगी। बिल्कुल शीशे की तरह पानी था पहले। बचपन में हम लोग यहाँ पे नहाते थे, धोते थे, पानी भी पीते थे, और जमुना में सब लोग आते थे, नहान लगता था, कार्तिक का नहान लगता था, बैसाखी का नहान लगता था, इतने जोर का मेला लगता था कि ये
लाइटें लग जाती थी घाटों में। कार्तिक के महीने पूरी पब्लिक बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, अपने जब से इतना होश संभाला जब की बात बता रही हूँ। ये गणेश घाट है, इसके आगे वासुदेव घाट है। वासुदेव में पहले उसको कुर्सिया घाट था। उसको तो बना दिया अच्छे से, तो मैं क्या बता पता रही हूँ। सरकार के यही इरादे हो कि यहाँ पर भी अच्छा घाट बना। मैं भी बता देती हूँ, बहुत अच्छी आरती होती है, बहुत गरीबों को हटा के तुम पूजा पाठ करो, आरती करो। किसी का दिल रो रहा हो, ऐसी आरती भी किस काम की और ऐसी पूजा भी किस काम की? क्यों भगवान नहीं रोता? भगवान भी सब देखता है। हमारी एक आंख है, उनकी लाखों करोड़ों आंखें। तुम बहुतों का दिल दुखाइयो। कुर्सिया घाट में चमन था एक टाइम, वहां भी इंसान रहते थे, कोई जानवर नहीं, सारे ब्राह्मण रहते थे, वहां भी मंदिर था। ये तो चाल चली गई, ये तोड़वाने की वासुदेव घाट बन गया है। 50 रुपए टिकट लग रही है। आओ जी देखो आरती हो रही है। आरती पहले भी होती थी, वहां पे नहीं होती थी। हमारी माँ कुर्सिया घाट गई थी भी आके, बाद में आई है यहाँ। पहले भी वहाँ इंसान थे। आरती तो शुरू से होती है। शुरू से होती है। इसे भी बना के तुम अच्छा करो, हमारे दिल को तोड़ के तुम मंदिर की पूजा करो। कहते ना एक का दिल रोना ना, वो भगवान को रुलाना। दिल की बद्दुआ गरीब की ना ले डूबती है, मानोगे? चाहे वो नेता हो, चाहे उसमें चाहे मेरा सगा माँ बाप हो, चाहे माँ बाप भी हमारा दिल दुखाएंगे ना, उन्होंने जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो दिल की आवाज निकलती है, मुंह से नहीं निकालेगा। दिल की हाय गरीब की बहुत बुरी पड़ती है, चाहे कोई भी हो। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर यहाँ पर डीडीए का बुलडोजर भी आता है तो भी ये यहाँ पर से जगह खाली करने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनको कोई भी खतरा नहीं है, चाहे वो बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं उनका तो ये कहना है। देखने की बात रहती है कि 15 दिन के बाद क्या कुछ जो है इसका निर्णय सामने निकल के आता है। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक डिश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।